चलिए बच्चों, आज की वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बात करने वाला हूं आज एबीसी एनालिसिस फॉर मैथ्स, स्टैट एंड लॉजिकल रीजनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है बच्चों, आखिरी तक वीडियो को देखना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं तो। ठीक है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं ना तो आप आसानी से पास हो जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आसानी से आप पास हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, मैं आज बताने वाला हूं चैप्टर वाइज मार्क्स। क्या चैप्टर वाइज मार्क्स, कितने क्वेश्चन आएंगे लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूं। फिर इसके बाद मैं बताने वाला हूं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक होगा इजी कैटेगरी जिसको अपना आपने करना ही करना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये सारी चीजें मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, एबीसी एनालिसिस ऑफ मैथ्स, स्टैट एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले बच्चों मैं बात करने वाला हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स के ऊपर। ध्यान से बड़े गौर से एक एक चीज देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जितने भी अप्रोक्सीमेट बताए गए हैं ये पिछले जो 5-6 साल के जो एग्जाम्स हुए हैं बच्चों, उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस का अप्रोक्सीमेट बनाया गया है कि लगभग इतने मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। बच्चों यहां से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडिसेस से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, लॉगरिथम से आपको 1 क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से इक्वेशन में आ जाओ, इक्वेशन से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से बच्चों 6 मार्क्स, एन्युटी से 8 मार्क्स। तो ये बहुत ही आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर, ये काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से देखो सीधा सीधा आपका 14 मार्क्स का देखने को मिलता है बच्चों, है कि नहीं। तो भैया इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5 मार्क्स, सीक्वेंस एंड सीरीज से बच्चों 3 मार्क्स, सेट थ्योरी से 2 नंबर का, रिलेशन एंड फंक्शन से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैलकुलस से आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये था मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अप्रॉक्स जो है कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप फॉलो करेंगे, आप समझेंगे इस चीज को कि किस तरह क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है वो आपने ध्यान से करना है। देखो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल में बताऊंगा जब मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। क्लियर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 4 आपके चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड ब्लड रिलेशन। सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कई अटेम्प्ट से ऐसे ही देखने को मिलता आ रहा है। ठीक है, तो ये तो टोटल आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये तो, 20 में से 20 आप आसानी से ला सकते हो। अब आते हैं बच्चों हम लोग स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पे। यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे क्या, सबसे पहला चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, 6 मार्क्स, सेंट्रल टेंडेंसी 7 मार्क्स, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका 6 मार्क्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मिलाकर क्या 13 नंबर, बहुत बड़ी बात है बाबा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 6 मार्क्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 4 मार्क्स और इंडेक्स नंबर है बच्चों आपके 5 नंबर के। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी क्या चैप्टर वाइज वेटेज क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक है कैटेगरी ए, ठीक है, दूसरा मैं डिवाइड कर रहा हूं कैटेगरी आपका बी, और तीसरा आ जाओ मेरे बच्चों कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में बच्चों वो चैप्टर्स हैं जो आपने करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं मैथ्स को लेकर तो इसके अंदर आपने बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने करना है। सबसे पहली बात मैं यहां लिख देता हूं रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, प्रोपोर्शन। उसके बाद आ जाओ आपका इंडिसेस। कई बच्चों को लॉगरिथम में दिक्कत होती है तो लॉगरिथम अभी मत करना। अगर जिन बच्चों को दिक्कत है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, है ना, जिनको काफी दिक्कत हो रही है, तो लॉग आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लॉग को मैं चाहूंगा कि इसको सी कैटेगरी में रख दूं। ठीक है, लॉगरिथम। चलो बच्चों, इसके बाद इससे आप आ जाओ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके बाद आता है इसके अंदर हमारा एन्युटी। तो ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, चलो जी सर। उसके बाद बच्चों आप आ जाओ इसमें, और आप कर सकते हैं इसमें से अगर मैं बताऊं, इक्वेशंस इजी हैं, इनइक्वालिटीज इजी हैं। ठीक है, ये भी आप इसमें ले लो।
ठीक है, इसके अंदर आप आ जाओ अब इक्वेशंस, ठीक है, उसके बाद आ जाओ इन इक्वलिटीज, ये भी आपका इजी है, ठीक है, और एक चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो ये मैथ्स के अंदर तो बच्चों ये चैप्टर आपने करना ही करना है, ठीक है। ये पूरा जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने मैथ्स के अंदर बताया है कि मैथ्स के अंदर आप क्या करना है। ये चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर प्रॉपर्टीज फॉर्मूले जो है वो याद करो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूले याद करो, एन्युटी के फॉर्मूले याद करो, इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल करके आप आराम से कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज का एकमात्र क्वेश्चन आता है तो वो तो कर ही लोगे, बहुत ईजी होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी बच्चों ऐसे बहुत आसान ट्रिक से, आप शॉर्टकट ट्रिक से काफी सारे क्वेश्चन इसके निकाल सकते हो। अगर मान लो मैथ्स के अंदर आप ये चीज करके जाते हो, सिर्फ इतना पोर्शन करके जाते हो, जो कैटेगरी ए की बात कर रहा हूं मैं, और हर एक बच्चे ने करना ही है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस की, अगर मैं बात करूं इन तीनों से, तो इन तीनों से आप लगा लो कितना आ रहा है आपका 2 मार्क्स, ये हो गया 2 4, ठीक है। तो 4 नंबर तो देखो आपके ये आसानी से आ गए, ठीक है। 4 नंबर आप लगा लो कि आपके यहीं से आ गए 4 मार्क्स, ठीक है। चलो जी, तो 4 मार्क्स तो देखो आपके आसानी से यहां से आ गए, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा, इसके अंदर आपके कितने थे 14 मार्क्स, 14 मार्क्स देखो आसानी से ये आ सकते हैं। इक्वेशन के अंदर मैंने आपको कहा 5 मार्क्स, ठीक है। इनइक्वालिटीज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो इससे भी आपका 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं देखो सिर्फ पासिंग बता रहा हूं कि आज से कर सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो, तो ये 3 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी मैं मैथ्स के अंदर बात करूं तो 14 और 4 18, 2 20 और 3 23, 1 24 और 3 27, तो 27 मार्क्स जो हैं आप देखो 40 में से मैथ्स में आसानी से ला सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना, समझ में आई बात? जी सर। अब इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आपका कि स्टैट पोर्शन कौन कौन से करने हैं, वो आप लोगों ने करना ही करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो स्टैट के अंदर आपने क्या क्या करना है, चलो जी। तो स्टैट के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोग की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने सबसे पहला चैप्टर उठा लो अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा लिख दो, चलो जी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो बच्चों यहां से आप लोग का आराम से, ठीक है, कितने मार्क्स का था ये मैं बात करूं आपका स्टैट्स की, तो ये है आप लोग का 6 और 7 13 नंबर देखो डायरेक्ट आपके यहां से आ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद आ जाओ आप इसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल काफी इजी चैप्टर है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों आप आ जाओ इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है। और आखिरी में आ जाओ बच्चों एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये बस छोड़ना नहीं है, ये आपने करना ही करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अभी कहा कि यहां से आप 13 मार्क्स डायरेक्ट यहां से आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां से 6 नंबर आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। उसके बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से 4 से 5 आता है लगभग, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपके यहाँ हो गए, बहुत ईजी होता है। और इंडेक्स नंबर की बात करूं बच्चों मैं 5 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टोटल अगर मैं गिनूं यहाँ पे 13 और 6 19, 20 और 4 24 और 4 28, 28 देखो यहां से आपके बन गए, 27 यहां से, 28 यहां से, पास हो गए, ठीक है ना। चलो ये आ गए, ये छोड़ना नहीं है बच्चों, इंडेक्स नंबर। और अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की, तो ये टोटली थ्योरी बेस्ड है, बाकी सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद आप आ जाओ इसमें लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों आपने सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। ये आसान पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपने करना है सारे पार्ट को कवर, ठीक है। 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के आएंगे, मैं फटाफट लिख देता हूं। जो है आपका एक नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया डायरेक्शन,
ठीक है। उसके बाद होता है आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और लास्ट में हो जाएगा आपका एक है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 5 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, ये आपने छोड़ना नहीं है। सब क्या करते हैं 5 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। इससे 5 मार्क्स, इससे ले लो 5, इससे आपका 5 और इससे आपका 5। तो इसका अगर मैं टोटल बोलूं तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर इतना ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत इजी चैप्टर है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर मैं बात करूं, यहां पे ही बात कर लेते हैं। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो क्या था, मैथ्स में आपके 27, स्टैट में कितने, स्टैट्स में 28 हो गए और लॉजिकल रीजनिंग में 20। तो 7 7 14 15 5 2 1 3 4 5 6 7, तो 75 मार्क्स देखो आपके आसानी से आ सकते हैं बच्चों, ध्यान रख लो, ठीक है ना। 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बस मेरी बात मान लो और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। आराम से निकाल लोगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अब आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी के अंदर आप बच्चों अगर मैथ्स की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग रख लो कैटेगरी बी के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर आपने रखना है परमुटेशन, मैथ्स के अंदर है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपने करना है, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद सेट थ्योरी, ये आपने करना है। और इसके अंदर आपका आ जाएगा सेट थ्योरी का रिलेशन एंड फंक्शंस, इसके अंदर आप कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। ये आप कर सकते हैं इसको कैटेगरी बी में। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, आराम से आपका हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर करना है, ठीक है। यही बचा है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया आपका, और एक आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसके बाद बच्चों लॉजिकल रीजनिंग का तो हो गया। स्टैट्स के अंदर आपका आ जाता है एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर दो चीजें हैं स्टैट्स के अंदर। इसके अंदर रह गया बच्चों आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक रह गया आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये आप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों ध्यान रखना है, ये दो चैप्टर आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपका सेट थ्योरी का नॉलेज अच्छा हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज आप लोगों का क्या हो, बहुत बढ़िया, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इन्हें कंप्लीट करो, फिर इसके बाद ये दो चैप्टर आपने करना है। ये इसमें कैलकुलस की बात करूं, उसको मैंने कैटेगरी सी के अंदर रखा है। ये जरूरत नहीं है कैलकुलस करने के लिए। जिन बच्चों का मैं बार बार कहता हूं क्लास 11 12 में बहुत अच्छा कंसेप्ट था कैलकुलस को लेकर, वो बच्चे करें। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे को करने की जरूरत नहीं। लॉगरिथम में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिक्कत आती है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फोकस करना है क्या आपने, फोकस मैंने आपको कहा कि योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट, कैटेगरी ए। जो कैटेगरी ए है वो आप कर लो। देखो 75 नंबर, अगर आपके नेगेटिव मार्किंग भी आते हैं ज्यादा से ज्यादा कितना आएंगे, या 10 12 और क्या, फिर भी आप आसानी से पास हो सकते हो, है ना। 65 के अराउंड आपके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर मुश्किल लगता है कैटेगरी बी के सी के, तो इसको आप छोड़ दो, नेग्लेक्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सेट बी को करते हैं तो इसका भी अगर मैं देखूं तो लगभग कितना बन रहा है आप लोग का, एक बार देख लेते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 5 नंबर, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये हो गया 5 नंबर का, सेट थ्योरी 2 नंबर की, ठीक है, रिलेशन फंक्शन आपका 2 नंबर का, ठीक है, यही आ गया, हाँ ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 नंबर का, सेट थ्योरी आपका 2 नंबर का, रिलेशन और फंक्शंस ये 2 नंबर का। चलो, तो ये तो मैंने बता दिया। स्टैट्स के अंदर देखो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी 6 नंबर की आती है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी 6 नंबर का, ठीक है। इससे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, तो ये अच्छे से करो बच्चों तो आराम से आपका हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। इससे भी कितने नंबर के बन रहे हैं, 6 6 12 12 और 5 17 18 19 20 21 21 नंबर टोटल बन रहे हैं इससे। अगर ये कर लोगे तो 75 + 21 अगर ऐड करो, 75 + 21 तो 96 नंबर लगा लो बच्चों, कहीं नहीं गए, ठीक है। आराम से कर सकते हैं। कैलकुलस 3 मार्क्स का, ये मैंने कहा छोड़ दो। लॉगरिथम 1 मार्क्स का, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके डिटेल में बताया बच्चे, इससे डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखो। हर एक चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, हर एक चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो आप फॉलो करो इसे, देखो आराम से पास कर जाओगे,
ठीक है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जो मैंने कैटेगरी ए के अंदर बोला, वो तो आप लोगों ने करना ही करना है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी शेयर करना है अपने बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।